हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू डिजिटल ऋषि इंग्लिश क्लास। हम लोग क्लास 12th जनरल इंग्लिश का लेसन सेकंड अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई पढ़ रहे थे। लेसन सेकंड का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मिनी एक विकलांग लड़की थी जो अक्सर बरामदे में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती थी। एक दिन जब मिनी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी तभी अचानक एक बतख मिनी की गोद में आकर गिरती है। फिर स्टोरी में आगे क्या होता है इस भाग में हम पढ़ेंगे। ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरी शाम, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट। मिनी और उसकी माँ ने ट्राइड कोशिश की टू मेक द डक ईट, बतख को खिलाने की। दे पुट ब्रेड कम्स, नट्स, फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही वुड नॉट टच अ थिंग। उन्होंने उसके सामने ब्रेड कम्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, नट्स, बादाम, फ्रूट्स, फल, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने रखे। ही वुड नॉट टच अ थिंग, उसने एक भी चीज को नहीं छुआ। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, मम्मी उसे कुछ अच्छे से मिश्रित चावल और मिल्क दो। सजेस्टेड मिनी, मिनी ने मम्मी को सजेस्ट किया, मम्मी को राय दी। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल एंड एडेड मिल्क एंड शुगर, उसकी मदर ने मैश्ड किया, अच्छे से मिश्रित किया कुक्ड राइस, पके हुए चावल को, इन अ बोल, एक कटोरी में, एडेड और मिलाया, मिल्क दूध को, एंड शुगर शक्कर को, एंड ओपनिंग द बर्ड्स फीड विथ हिम ऑफ इंक फिलर, और पक्षी को इंक फिलर जो जिससे हम पेन में स्याही भरते हैं, स्याही दबात, उससे खिलाया। As soon as he had some food in his stomach, जैसे ही कुछ खाना, कुछ फूड, his stomach, उसके स्टमक में गया, उसके पेट में गया, स्टमक मतलब पेट में गया। The duck become visibly more alert, जो बतख था वो हो गया विजिबली, वो स्पष्ट रूप से या दिखने लगा, मोर अलर्ट, मोर अलर्ट मतलब अब ज़्यादा सतर्क दिखने लगा। His eyes brightened, और उसकी जो आंखें थी वो चमकीली हो गई, चमक गई एकदम से। And he tried to open his wings, और उसने कोशिश किया उसके पंख को खोलने की। But gave it up after a few efforts, लेकिन उसने छोड़ दिया, उसने हार मान ली। After a few efforts मतलब उसके कुछ प्रयास के बाद उसने हार मान ली। आई नो वट हिज नेम इज, इट इज़ मित्रा, मुझे पता है उसका नाम क्या है, उसका नाम मित्रा है। मिनी सैड, मिनी ने कहा। हर मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई। पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, मैं उसको अपने पास चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन नाइट, उसको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है रात में। सैड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, फाइनली आखिरकार, दे उन्होंने, सेटल्ड, सेटल्ड मतलब स्थिर किया, मित्रा को, इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, बास्केट फुल एक टोकरी में, फुल ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस। आखिर में मित्रा को उन्होंने एक टोकरी में जिसमें घास फूस भरी हुई थी उसमें सेटल किया, स्थिर किया। बिसाइड्स मिनीज बेड, मिनी के बेड के बगल में। कॉन्ट्ररी टू हर एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत, टू हर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद से। मित्रा डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्रा ने बिल्कुल भी नहीं जगाया मिनी को रात में। व्हेन शी वोक अप, जब वह उठी, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह उठी। मिनी फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू बास्केट बाय हर बिसाइड, मिनी ने सबसे पहले जो विचार उसके मन में आया था, टू लुक देखने के लिए, द बास्केट उस टोकरी को, बाय हर साइड जो उसके बगल में डरी थी। टू हर हॉरर, वो बेचैन हो गई। सी रियलाइज इट वॉज एम्प्टी, जैसे ही उसने रियलाइज, उसने महसूस किया, रियलाइज मतलब महसूस करना, इट वॉज एम्प्टी, खाली है, बास्केट जो थी वो खाली थी। मित्रा मित्रा साउटेड मिनी, मित्रा मित्रा मिनी चिल्लाई। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, उठते हुए एक कोहनी पर। देन सी सॉ हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, तभी सी सॉ उसने देखा, हिम उसको, लुकिंग देखते हुए, ब्राइटली बहुत पैनी नज़रों से, एट हर उसकी तरफ, फ्रॉम बाथरूम बाथरूम के दरवाजे से पैनी नज़र से देखते हुए उसने
मित्रा को देखा। सी बस्ट आउट ऑफ लाफ्टर, वो उसकी हंसी फूट पड़ी। द बर्ड कुड ओनली हॉप अलोंग, जो पक्षी था वो हॉप मतलब फुदकना, केवल फुदक सकता था। दो ही ट्राइड वैलेंटली ऑफ फ्लाई, बहादुरी से, वैलेंटली मतलब बहादुरी से, ऑफ फ्लाई उड़ने की कोशिश की, यद्यपि उसने उड़ने की बहादुरी से कोशिश की। When मिनी क्राउल्ड अप टू हिम, जब मिनी रेंग कर, क्राउल्ड मतलब रेंगना, अप टू हिम रेंग कर उसके पास आई। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड हॉप्ड अवे, उसने अपने जो पंख थे उसको फड़फड़ाया। एंड हॉप्ड अवे, और फुदक कर दूर भागा। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट, मिनी ने अपनी पूरी प्रयास किया। एंड कॉट हिम, और उसको दबोच लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, तुरंत ही उसने मिनी को काट लिया। मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ? क्राइड हर मदर, उसकी माँ चिल्लाई। इन अलार्म, घबराहट में चिल्लाई। एंटरिंग द रूम, रूम के अंदर, कमरे के अंदर आते हुए वो घबराते हुए चिल्लाई। बट वेन, जब, सी सॉ, उसने देखा, द डक इन हर डॉटर्स आर्म, उस बदक को उस अपनी लड़की के हाथ में, हर आर्म टर्न्ड इनटू मेरीमेंट, और उसका जो घबराहट थी वो खुशी में बदल गई। आई हैव बॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, आई हैव बॉट, मैं लेकर आई हूँ, ब्रेकफास्ट नाश्ता, टू यू, फॉर यू तुम्हारे लिए, एंड योर फ्रेंड और तुम्हारे फ्रेंड के लिए। सी अनाउंस, उसने घोषणा की। द डोर बेल रैंग व्हेन मिनी वाज क्रॉजलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, डोर बेल, घर की घंटी बजी। वेन, जब, मिनी वास, मिनी थी, क्रॉजलिंग, क्रॉजलिंग का मतलब होता है मना रही थी, खाने के लिए खुशामद करना या मनाना, क्रॉजलिंग का मतलब। मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, मित्रा को टू ईट खाने के लिए, हिज ब्रेकफास्ट उसका नाश्ता खाने के लिए जब वो मित्रा को मना रही थी मिनी, तब घंटी बजी। वेन मिनीज मदर ओपनड द डोर, जब मिनी के मदर ने डोर ओपन किया, दरवाज़ा खोला। सी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, वहाँ पर कुछ बच्चों का एक झुंड था, उन्होंने, जो मिनी की मम्मी थी, उनका अभिवादन किया। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, और वो सारे बच्चे अच्छे से तैयार होकर अपनी जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसमें। आंटी मे वी सी द बर्ड, आंटी क्या हम उस बर्ड को देख सकते हैं? दे आस्क्ड, उन्होंने कहा। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्रा बीइंग फीडेड विथ एन इंक फिलर, द चिल्ड्रन, बच्चे, वर थे, थ्रिल्ड, उत्साहित थे, टू सी, देखकर, मित्रा, मित्रा को, बीइंग, फीडेड, खिलाया जा रहा था, विथ इंक फिलर, दबात से जब मित्रा को खिलाया जा रहा था, ये दृश्य देखकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए बच्चे। दे हेल्प मिनी टू होल्ड हिम स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फीडेड, दे हेल्प्ड, उन्होंने मदद की, मिनी की, टू होल्ड हिम, बदक को पकड़ने में, स्टिल वाइल ही वॉज फीडिंग, जब वो डक को खिलाया जा रहा था। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, उनको जल्दी जाना पड़ा क्योंकि उनको बस पकड़नी थी स्कूल की। वी विल बैक इन द आफ्टरनून मिनी, हम वापस आएंगे दोपहर में मिनी। दे सैड, उन्होंने कहा। मिनी ऑल्सो गॉट रेडी, तैयार हुई। टू गो टू हर स्कूल, वो अपने स्कूल के जाने के लिए तैयार हुई। अभी तक हमने जितने पार्ट को रीड कर लिया है उतने के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ना जारी रखेंगे। तो हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्ड फीड, पक्षी को किस प्रकार खाना खिलाया गया था? इसका आंसर होगा, मिनीस मदर मेस्ड सम कुक्ड राइस इन अ bowl, added milk and sugar, and opening the bird's beak, feed him with an ink filler. मिनी की माँ ने पके हुए दबाए हुए चावल एक कटोरी में रखकर उसमें दूध व शक्कर मिलाया और बतख की चोंच को खोलकर उसे दबात भरने वाले फिलर से खिलाया था। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, What was Minnie reaction when she found Mitra basket empty in the morning? What, क्या था
मिनी का रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या थी? व्हेन जब, सी फाउंड उसने पाया, मित्रा का बास्केट मतलब टोकरी, एम्प्टी खाली, इन द मॉर्निंग सुबह जब मिनी ने मित्रा की टोकरी खाली पाई तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका आंसर होगा इन द मॉर्निंग सुबह, व्हेन मिनी जब मिनी ने डिड नॉट फाइंड मित्रा इन हिज बास्केट शी गॉट अफ्रेड, जब मिनी ने मित्रा को उसकी टोकरी में नहीं पाया, सी गॉट वह हो गई थी, अफ्रेड डर गई थी, भयभीत हो गई थी, एंड गेटिंग अप और उठी, ऑन वन एल्बो एक कोहनी पर, बिगेन शुरू कर दिया उसने, टू शाउट चिल्लाना, मित्रा। तो ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस, क्यों जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी के घर आए थे? द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस टू सी द डक, जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी के घर बदक को देखने आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, आपके विचार में पक्षी ने कुछ भी खाने से मना क्यों कर दिया? इसका आंसर होगा द बर्ड हैड लॉस्ट हिज वे एंड इंजर्ड ऑल्सो, पक्षी अपना रास्ता भूल गया था और वह घायल भी था। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ न्यू अननोन प्लेस द बर्ड माइट हैव रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, स्वयं को एक नए और अपरिचित स्थान पर देखकर उसने कुछ खाने से मना कर दिया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 4 का आंसर। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं हम आगे। पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सैड बंटी वन ऑफ द चिल्ड्रन। पुअर डकी, बेचारा बदक, हाउ ही मस्ट वह अवश्य ही, मिसिंग याद कर रहा होगा, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों को उसकी बहुत याद आ रही होगी। ऑफ सैड बंटी ने कहा, वन ऑफ द चिल्ड्रन एक बच्चे ने, उन जो सारे बच्चे आए थे उनमें से एक बच्चे ने कहा, इन द इवनिंग शाम को, वॉचिंग द डक बदक को देखते समय, इट इज़ मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम, सैड अंजू। इट इज़ ऑल द मोर, यह और भी ज़्यादा, मोर हार्ड बहुत ज़्यादा कठिन है, फॉर हिम उसके लिए, नाउ अब, टू मेक न्यू फ्रेंड्स नए दोस्त बनाना, बिकॉज ही इज़ लेम क्योंकि वह अपंग है, सैड अंजू ने कहा, एंड रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सैड, और अंजू को यह महसूस करने में बहुत देर हो गई कि उसने क्या बोल दिया। क्विकली कवर्ड हर माउथ, और उसको जब महसूस हुआ तो उसने अपने मुंह को तुरंत ही कवर कर लिया, ढक लिया। उसने ये बात गलत बोल दी थी क्योंकि जो बदक था वो अपंग था और मिनी भी स्पास्टिक थी, विकलांग थी, तो मिनी को ये बात बुरी लग सकती थी। बात का उसे बाद में रियलाइज हुआ, इसलिए उसने अपना जो मुंह था वो कवर कर लिया अंजू ने। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, हम उसको मजबूत बनाएंगे, सैड मिनी ने कहा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, द नेबरहुड चिल्ड्रन पड़ोस के बच्चे, बिकमिंग हो गए थे, वेरी फ्रेंडली बहुत ज़्यादा मित्र बन गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र बन गए थे, विथ मिनी के। द चिल्ड्रन बच्चे, हैड एट लास्ट रियलाइज द एंग्विश्ड मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। द चिल्ड्रन बच्चों ने, हैड एट लास्ट अंत में, रियलाइज महसूस कर लिया था, द एंग्विश वेदना, मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू जिससे मिनी गुजर रही थी, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट क्योंकि वे लोग नहीं खेलते थे, डिड नॉट प्ले विथ हर उसके साथ नहीं खेलते थे। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अंजू ब्रॉट माने लाना, अ फैट बुक मोटी किताब, विथ हर उसके साथ लेके आई। अंजू अगले दिन एक मोटी किताब उसके साथ लेके आई। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस, मित्रा इज कॉल्ड अ सोबलर। देखो, यू कैन तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग पढ़ सकते हो, रीड पढ़ सकते हो, ऑल अबाउट सारा कुछ, डक्स बतखों के बारे में, इन दिस इस बुक में, मित्रा इज कॉल्ड सोबलर, फावड़े जैसी चोंच वाला बतख कहते हैं। द चिल्ड्रन
crowded around her excitedly and read all about the habits of Sobler. The children, बच्चों ने crowded around, घेर लिया, excitedly, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, and read और पढ़ा, all about, सारा कुछ, the habit, आदतें थी सोबलर की, फावड़े जैसी चोंच वाली बतख की जो भी सारी आदतें थी उनके बारे में सारा कुछ उन बच्चों ने, उन चिल्ड्रन ने पढ़ लिया। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स नो सेड लिटिल प्रिया। लिटिल प्रिया ने क्या कहा? मित्रा अवश्य ही, मस्ट हैव अवश्य ही, फ्लोन उड़ लेती होगी, हंड्रेड्स सैकड़ों, माइल्स किलोमीटर, नो पूछते हुए उसने ऐसा पूछते हुए बोला कि मित्रा जरूर सैकड़ों किलोमीटर उड़ सकती होगी। सेड लिटिल प्रिया छोटी प्रिया ने ऐसा बोला। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सैकड़ों नहीं हजारों। करेक्टेड बंटी ने करेक्ट किया, उसे सही किया। ही विल फ्राई बैक थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। वह जरूर वापस जाएगा थाउजेंड्स हजारों किलोमीटर, टू हिज होम अगेन उसके घर वापस वह उड़ के हजारों किलोमीटर जाएगा। फाइनली डे ऑफ डिपार्चर ऑफ देयर एवन फ्रेंड्स अराइव्ड। फाइनली आखिरकार, द डे ऑफ डिपार्चर विदाई का दिन, ऑफ देयर एवन फ्रेंड, एवन का मतलब होता है पक्षी, फ्रेंड पक्षी दोस्त का, अराइव्ड आ गया था। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक। मिनी के पापा ने सारे बच्चों को और उस बतख को लिया और पास की झील ले गए सबको। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा, बच्चों ने मित्रा को उठाया, फ्रॉम मिनीस लैप, मिनी की गोदी से, एंड जेंटली और सावधानी से, रिलीज छोड़ा, हिम इनटू लेक झील में ध्यान से धीरे से छोड़ा। ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना शुरू कर दिया था। सॉबलिंग खोदते हुए, द वाटर विथ हिज बीक, अपनी जो चोंच थी उससे पानी को खोदते हुए उसने तैरना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर, खड़े रहे, स्टूड मतलब खड़े रहना, देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक, वॉचिंग देखते हुए। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इनटू बालकनी, अगले दिन मिनी अपनी बरामदे में गई, टू वॉच देखने के लिए, द चिल्ड्रन बच्चों को, प्ले गेम खेलते हुए देखने गई। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था पार्क में। सडनली द डोर बेल रैंग, अचानक घर की घंटी बजी। एंड इन ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन, ट्रूप्ड मतलब झुंड में, एक झुंड में पूरे बच्चे आए। आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क विथ अस, आंटी कृपया मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेजें। सेड उन्होंने कहा। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली, हम उसे सावधानी पूर्वक वापस यहाँ छोड़ देंगे। इन हर व्हील चेयर, उसकी व्हील चेयर के साथ। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड, एक छोटे हाथों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ छोटे हाथों की मदद से, मिनी को ले जाया गया था। टेकन डाउन नीचे, द स्टेयर्स टू द पार्क और पार्क में। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन, मिनी के पास, नेवर हैड मिनी के पास कभी नहीं, अ रीज़न कारण था, टू फील महसूस करने का, लोनली अकेलापन, अगेन अब मिनी के पास कोई भी कारण नहीं बचा था अकेला फील करने का इसके बाद। तो इस तरह से ये यहाँ पर कहानी जो स्टोरी थी मिनी की वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो इस भाग में आए हुए हैं। अगले पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा। आपको क्या लगता है मिनी ने क्यों उस पक्षी का नाम मित्रा रखा। आई थिंक द बर्ड ब्रॉट फॉर्च्यून का मतलब सौभाग्य, एंड हैप्पीनेस फॉर मिनी, क्योंकि जो पक्षी था वो मिनी के लिए सौभाग्य और खुशियाँ लेके आया था। इन हिज कंपनी, जो उसके साथ, कंपनी मतलब उसके साथ, मिनी फेल्ट मिनी ने पाया, महसूस किया, दैट शी हैड गेन्ड उसको प्राप्त हुआ है, अ फ्रेंड एक मित्र, सो शी गेव द वर्ड नेम एस मित्रा, इसलिए
उसने पक्षी का नाम मित्रा रखा, क्योंकि मिनी का पास कोई दोस्त नहीं था। जब वो पक्षी उसका दोस्त बन के आया, उसके साथ वो खेलती तो उसे एक दोस्त मिल गया था, इसलिए उसने उस पक्षी का नाम मित्रा रखा था। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, हाउ डिड शी कंपनसेट। अंजू ने क्या भूल की थी, उसने इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अंजू सेड दैट इट वॉज हार्ड फॉर द डक टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही वॉज लेम। अंजू ने कहा था कि बतख के लिए नए दोस्त बनाना बहुत कठिन था क्योंकि वह अपंग था। दिस अप्लाइड क्वाइट वेल टू मिनी ऑल्सो। यह मिनी पर भी पूरी तरीके से लागू होता है। बट सून शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड कंपनसेट इट बाय कवरिंग हर माउथ। लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना मुंह ढक कर इसकी क्षतिपूर्ति की। तो इस तरह ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा, ऑन द डिपार्चर डे मिनी's father took the duck and all the children to nearby lake. On the departure day, विदाई के दिन मिनी's father, मिनी के पिता ने took the duck, बतख को लिया, and all the children, और सारे बच्चों को लेके वो nearby lake, पास की झील में गए थे। एंड द चिल्ड्रन जेंटली, और बच्चों ने धीरे से सावधानी पूर्वक रिलीज हिम इन वाटर, उस बतख को वाटर पानी में छोड़ दिया। देम द डक स्टार्टेड स्विमिंग, उसके बाद जो बतख थी उसने तैरना शुरू कर दिया। एंड सॉबलिंग द वाटर विथ हिज बीक, और जो बतख थी उसने जो उसकी फावड़े जैसी चोंच थी उसके साथ उसने पानी को खोदना शुरू कर दिया और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ पर। What change did the bird bring in the attitude of neighborhood children towards Minnie? What change, क्या परिवर्तन, did the bird, वो पक्षी लाया, in the attitude, व्यवहार में, of neighborhood children, बच्चों जो पड़ोस के बच्चे थे उनके व्यवहार में क्या चेंज वो बर्ड लेके आया था, towards Minnie, मिनी की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आफ्टर द डक अराइवल इन मिनी's हाउस। इसके बाद जब डक बतख मिनी के घर आया, द एटीट्यूड ऑफ नेबरहुड चिल्ड्रन चेंज्ड अ लॉट, दे बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। जो व्यवहार था पास के बच्चों का, आस पड़ोस के बच्चों का मिनी के लिए, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और वो मिनी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो ये हो गया क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है, Who do you think the story is about? आपको क्या लगता है कि जो कहानी है वो किसके बारे में है, मिनी और द डक, मिनी के बारे में या बतख के बारे में, वाई और क्यों। इसका आंसर होगा, आई थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट बोथ। मेरे हिसाब से ये स्टोरी, ये कहानी है अबाउट के बारे में है, बोथ दोनों के बारे में है, मिनी एंड द डक, मिनी और उस बतख के बारे में। बिकॉज, क्योंकि, बोथ वर डिजेबल, क्योंकि दोनों अपंग थे, एंड दे नीडेड सिंपैथी, और दोनों को सहानुभूति की आवश्यकता थी। तो इस तरह हमने लेसन सेकंड यहाँ समाप्त कर लिया है। हमने इस लेसन के सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जो नए स्टूडेंट इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेसन में।